तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बेल ली है। अब जो साइड हम तवे के नीचे करेंगे वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे और ये वाली साइड हमारी तवे के ऊपर जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं खमीरी रोटी किस कदर आसानी से हमने डाल दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेज हो रही है। आग बिल्कुल स्लो रखेंगे हीट हम इसके, और इसकी ये पहचान देख सकते हैं आप, बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसकी साइड चेंज करते हैं, हीट स्लो ही रहेगी। तो अब हाफ हम कुक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। चूल्हे पे हम इसको सेकेंगे ताकि नान की शेप आ जाए और ऊपर वाली साइड भी हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो वक्फे वक्फे से हम इसको देखते रहेंगे। ये देखिए 2 मिनट इसको सेकेंगे, उसके बाद हमारी रोटी रेडी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहेंगे दोनों हैंड से। तो ये देखिए यहाँ पर ये रोटी बन चुकी है। अगर कोई साइड इसकी कच्ची रह जाए तो हम इसको इस तरीके से सेक लेंगे। वक्फे वक्फे से दोनों तरफ से हम इसको सेक लेते हैं स्लो हीट पे। तो ये यहाँ पर देखिए हमारी रोटी जो है वो रेडी है। फ्लेम को मैं ऑफ करूँगी यहाँ पर। यहाँ देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है और सॉफ्ट है। इसी तरह से आप नान भी बना सकते हैं। ये मेरे पास आटा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि उन्हें एक अच्छी सी रेसिपी बना ली जाए। तो आटा खमीर होने से बचाने के लिए ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आपको बता दूं। आटे को खमीर होने से बचाने के लिए काफ़ी टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और टिप भी है। अगर आपने फौरी तौर पे आटा खमीर करना है और आपके पास टाइम कम है, यीस्ट के बगैर कैसे आटा खमीर करें, तो उसके लिए आपको चाहिए एक पताशा। वाइट कलर का पताशा आपने देखा होगा। हमारी दादी नानी उसी को नीम गर्म पानी में मेल्ट करती थी और उसके साथ ही आटा गूंद के रख देती थी। 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा आटा खमीर हो जाएगा। तो ये हैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। आप आटा खमीर जब चाहें कर सकें और जब खमीर ना करना हो उसको बचा सकें। यहाँ पर हमने आटा निकाल लिया फ्रिज से। तो देखिए किस कदर खमीर हो चुका है। आटे को आजकल खमीर से होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको आप प्लास्टिक के बर्तन में भी ना रखें, क्योंकि वो बहुत देर लगती है उसको ठंडा करने में। फ्रिज को काम करते हुए काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह के आप स्टील के बर्तन में रखें, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में गूंद दिया था इसलिए ये बच गया है तो खमीर हो गया है। ये देखिए इस तरह के स्टील के पॉट में अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी से ठंडा भी होगा और आटे को भी ठंडा करेगा। याद रखिएगा उतना ही गूंदें जितनी ज़रूरत है, और आटा कम हो और बर्तन खुला हो आपका, और स्टील का होना चाहिए। ये चीज़ें आप याद रखा कीजिए।